संथाल से राजनीतिक सरगर्मी तो शुरू हो ही गई है, राजनीतिक बयार भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही संथाल अभी सुर्खियों में एक और कारण से है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में सनसनी मची हुई है। जी हां, 7 दिन में 7 बच्चों की मौत हो गई है। करीब 5000 परिवार वहां रहते हैं, जिनमें 1000 परिवार जो है वो बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे हैं। अज्ञात बीमारी का कहर है। 7 बच्चों की मौत झारखंड के लिए बहुत बड़ा मामला है। आज वहां सियासी गर्मी चरम पर है। मुख्यमंत्री भी सरकार आपके द्वार योजना के साथ बरहेट पहुंचे हुए हैं और बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हुए हैं बरहेट आदिवासी विकास यात्रा के दौरान। इस बीच सुंदर पहाड़ी, जो अपने नाम के अनुसार ही पहाड़ी का वो सुंदर स्थान है जहां पहुंचने के लिए शायद बहुत कसमकस करनी पड़ती हो, लेकिन वहां की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जिला प्रशासन अपनी कमर कस चुका है, प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन कब तक संभाल सकता है यह देखना बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सुंदर पहाड़ी में अज्ञात बीमारी का कहर, 7 दिनों के भीतर 7 बच्चों की मौत। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाके में अज्ञात बीमारी के प्रकोप से हड़कंप मच गया है। इस बीमारी के कारण पिछले 1 हफ्ते के भीतर 7 मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि अब भी दर्जनों बच्चे बीमार हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गाँवों में कैंप कर रही है। डीसी ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में मास सर्वे कराया जा रहा है। आबादी 5000 से कुछ ही कम है, 4900 समथिंग है, तो 5000 की है, तो उसका सैंपल अभी तक हम लोगों ने लगभग 1500 से अधिक का 2 दिनों में इधर कर लिया है और आगामी 2 दिनों में हमने आज भी पूरी टीम वहां भेज रखी है। तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर वो पूरा सैंपल हम लोग कलेक्ट कर देख लेंगे और हमें एग्जैक्ट स्टेटस पता हो जाएगा। मृतक सभी बच्चे पहाड़िया आदिम जनजाति परिवार से थे। बताया जा रहा है कि बच्चों को बुखार और दर्द की शिकायत थी। लक्षण ब्रेन मलेरिया की तरह है। ऐसे में हर गांव के लिए एक डॉक्टर के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई गई है। डीसी ने कहा है कि दवा की कोई कमी नहीं है। ग्रामीणों के बीच मच्छरदानी का वितरण भी किया जा रहा है। पूरी दवाएं हमारे पास अवेलेबल है, राज्य से भी हमें दवा मिल गई है और जो क्लोरोक्विनिन की है, प्राइमोक्विनिन की है, सिटी किट वगैरह है, मच्छरदानी भी हमारे पास मेडिकेटेड मच्छरदानी भी है और जो नॉर्मल मच्छरदानी है वो भी हम लोगों ने इमरजेंसी में प्रोक्योर कर लिया है यहाँ पर और वो सभी लोगों को कल से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। उन लोगों को बता रहे हैं कि कृपया आप लोग जब सोते हैं तो उसको मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छर का ये नहीं। 7 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है और प्रशासन अलर्ट हुआ है। डीसी ने खुद सुंदर पहाड़ी CHC में हालात का जायजा लिया। वहीं मास सर्वे के साथ ही ग्रामीणों के बीच दवाइयां, मच्छरदानी और मेडिकल किट का वितरण भी किया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से नरेंद्र की रिपोर्ट। दुखद है मामला हैरान करने वाला है, हैरत अंगेज है। 7 दिन में 7 आदिवासी बच्चे, आदिम जनजाति, पहाड़िया आदिम जनजाति के बच्चे शिकार हो गए हैं अनजानी मौत का। इलाज के लिए डीसी जिशान कमर ने कमर कसी है। डीसी की टीम वहां कैंप कर रही है। सबसे पहले रुक करते हैं राजेश का। राजेश, 7 दिनों के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद क्यों खुली है? विगत 7 दिन में स्वास्थ्य विभाग आखिर क्या खंगाल रहा था? देखिए, आरंभ में तो इसे बड़े हल्के से लिया गया और जब इस लगातार प्रत्येक दिन बच्चों की मौत की सूचना मिलने लगी प्रशासन को, तब फिर ये प्रशासन हरकत में आया है और फिर एक सर्वे टीम भेजी गई अलग अलग। चूंकि जो सुंदर पहाड़ी क्षेत्र का में सिंदरी पंचायत है, वहां पर अलग अलग गाँव में ये मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था, लेकिन कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं होने की वजह से जो तत्परता के साथ इन सब चीजों को मीट कर पाता, कि लोगों को जागरूक कर पाता या उन्हें दवाइयां पहुंचा पाता, इस कारण से चूंकि ये फेस्टिव सीजन भी चल रहा था इसलिए और भी लापरवाही बरती गई। फेस्टिव सीजन चलने के चलते 7 बच्चों की मौत को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। फेस्टिव सीजन है इसलिए पदाधिकारी अपने घरों में सोए रहेंगे, जो इसी जनता के टैक्स के पैसे से जिनका घर चलता है। देखिए, यही गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाए अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल। किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट।
देखिए, यही लापरवाही है जिस कारण से आज सरकार की आलोचना हो रही है, विभाग की आलोचना हो रही है। और जब ये आंकड़े बढ़ने लगे तब वहां का प्रशासन जागा है। हमारी आज अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह से भी बात हुई, कहे कि उन्होंने कहा कि वो जो प्रकोप है वहां पर उसके सैनिटाइजेशन का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में टीम बनाई गई है और फर्दर कोई कैजुअलिटी ना हो इसके लिए किए जा रहे जो बीमार बच्चे हैं, क्योंकि उनके जो टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, वो औसत से कहीं ज्यादा पाया गया, इसलिए ये चिंता का विषय रहा है। लेकिन लापरवाही तो जरूर रही है, नहीं तो इतने बच्चों की मौत नहीं होती। और जिस प्रकार से ये पीटीजी है, आदिम जनजाति ग्रुप के ये बच्चे थे, निश्चित रूप से ये आलोचना सभी तरफ से हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि बिल्कुल सरकार संवेदनहीन है और निश्चित तौर पर आलोचना हो रही है और आलोचना होनी भी चाहिए। 7 दिनों में 7 बच्चों की मौत के बाद अगर आलोचना भी ना हो, लोग अपना दुख भी ना व्यक्त करें, तो और भला कहां जाकर सर पटके, कहां जाकर रोए। हम आपको यह बताने से कतरा रहे हैं कि इतना बड़ा मामला हो गया है राज्य में, 7 दिनों में 7 बच्चे मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उस क्षेत्र में सक्रिय किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि का कोई मीडिया से रूबरू अभी तक नहीं हुआ है, किसी की बाइट नहीं आई है, किसी का कोई बयान नहीं आया है। जबकि उद्घाटन और कई सम्मान समारोह में हमने कई जनप्रतिनिधियों को देखा है और बाइट आ रही है, जो बयान आ रहे हैं वो डीसी के आ रहे हैं, डीसी जिशान कमर के, जो 7 दिनों के बाद वहां पर टीम गठन की कवायद कर रहे हैं। 7 दिनों के बाद वो 15 अलग अलग पंचायतों के लिए 16 अलग अलग पंचायतों के लिए 16 टीमों का गठन किया गया है। लेकिन इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है, जो सवाल न्यूज़ 11 उठा रहा है और उठाता रहेगा कि इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर इन 7 मासूमों के मौत का कारण क्या है और आखिर सुंदर पहाड़ी आज भी झारखंड का अंग होते हुए भी इतनी उपेक्षित क्यों बनी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।